Children, as you know, we are doing chapter number 16, water. Today we will study how to conserve water and how to manage water. So the first thing that we'll study in water management is rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a technique of collecting rainwater and utilizing it. इसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स में सो दैट द वाटर सीप डाउन द सॉइल के अंदर वाटर चला जाता है एंड इट इंक्रीजेज द ग्राउंड वाटर लेवल. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय कलेक्टिंग द वाटर इन ओपन टैंक्स और ओपन टैंक्स में हम इसको बाद में वेरियस डेली वर्क्स के लिए इसको डेली नीड्स के लिए वी कैन यूज़ दिस वाटर. Another way of saving water and reducing the wastage of water is sprinklers and drip irrigation technique. ये इरिगेशन में प्लांट्स के पानी देने में यूज़ होती है. स्प्रिंकलर्स आपने पार्क्स में देखा होगा, एक फवारा टाइप का लगा होता है जिससे वाटर स्प्रिंकल होकर सारे एरिया में फैल जाता है. दिस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर. देयर इज़ अनदर टेक्निक. द अदर टेक्निक इज़ ड्रिप इरिगेशन जिसमें ड्रॉप वाइज वाटर पर्टिकुलर प्लांट को मिलता है. अननेसेसरली कटिंग ऑफ द ट्रीज शुड बी चेक्ड क्योंकि आप जितना कम पेड़ों को काटेंगे मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड सो दैट मोर ऑफ रेनफॉल शुड बी देयर बिकॉज इट प्योरीफाइज द एयर एंड wastage of water is less and more of rainfall is there. Wastage of water can be reduced by if the civic agencies are very particular, like if there is any broken pipes हैं, टूटी हुई pipes हैं, leaking pipes हैं, उनको properly रिप्लेस और रिपेयर करना चाहिए. ऑल ऑफ अस कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग. जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपको पानी चलते नहीं रहने देना चाहिए. देन गेट लीकिंग द टैप्स रिपेयर्ड. घर के जितने भी लीकिंग टैप्स हैं उनको टाइमली रिपेयर करना चाहिए. वाटर द प्लांट्स विद मग. पाइप की जगह बकेट एंड मग से वाटर देना चाहिए प्लांट्स को. अपनी कार को वॉश करने के लिए बकेट एंड मग यूज़ करना चाहिए. यू शुड सो यू कैन थिंक ऑफ मैनी वेज इन विच यू कैन सेव वाटर एट होम ऑल्सो. नाउ यूज़ ऑफ वाटर जुडिशली. अगर हम आज पानी को ढंग से यूज़ करेंगे तो वी कैन सेव द वाटर फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. नाउ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. वॉट इज़ वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर हम दिन में नहाते हैं, धोते हैं, घर में इतना सारा वाटर यूज़ करते हैं. फैक्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है. यूज़ होने के बाद जो वाटर विच इज़ लेफ्ट विच इज़ यूज्ड देयर इज़ लॉट ऑफ डर्टी वाटर एंड इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. दिस वाटर इज़ नोन एज वेस्ट वाटर. The wastewater is also produced in offices, hospitals, factories, सब में, and this wastewater is known as sewage. SEWAGE. It is known as sewage. The rainwater which turns down the roads, rooftops become a part of wastewater. अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना करें तो वो वाटर भी वेस्ट वाटर बन जाता है क्योंकि वो डर्टी वाटर के साथ मिक्स हो जाता है एंड इट गोज़ इनटू द ड्रेन्स एंड रिवर and all water goes waste. Just जैसे क्लीन वाटर आपके घरों तक क्लीन वाटर there is a network of pipe which brings this clean water to your homes. There is also a network of pipe which carries this waste water from your home to the water treatment plants. तो इसको हम कहते हैं these pipelines are known as sewerage. देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है इट इज़ सीवरेज सिस्टम. इट कैरीज द सीवेज मीन्स वेस्ट वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. इट कैरीज द वेस्ट वाटर फ्रॉम द होम्स टू द water treatment plant and there in the water treatment plant this water is treated and cleaned and then it is added to the river or any sea water. Okay. The wastewater and sewage flows network of underground drains. You must have seen open drains in your locality. Open drains not only give foul smell, open drain से foul smell तो आती है और वहाँ mosquitoes के लिए एक breeding place बन जाता है जिससे this can cause diseases like malaria type की diseases हो सकती हैं. Sometimes the sewage water also starts stagnating in the drains. कई बार ये drains में stagnant हो जाता है, रुक जाता है पानी और it seeps down into the underground
प्लेसेस, अंडरग्राउंड प्लेसेस में सीप डाउन कर जाता है और अंडरग्राउंड वाटर से मिलकर इट कंटैमिनेट्स द अंडरग्राउंड वाटर को भी कंटैमिनेट कर देता है. सो इफ़ वी ड्रिंक सच वाटर, ऐसा कंटैमिनेटेड वाटर पीते हैं तो वी कैन सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस. आप ये डू यू नो में टिक करेंगे डिजीज़ का नाम, कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस. जो ये डिजीज़ होती हैं दिस इज़ ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटैमिनेटेड वाटर. और जो ओपन ड्रेन्स के कारण जो मलेरिया फैलता है बिकॉज मॉस्किटोज़ वहाँ पर ब्रीड करते हैं एंड स्प्रेड द डिजीज़ ऑफ मलेरिया. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आवर रोल, एक्टिव रोल इन वाटर मैनेजमेंट. हमारा क्या रोल है, हम अपनी सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं. नंबर 1, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बिंग प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स. अपने घर में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी कम कीजिए. डू नॉट थ्रो द सॉलिड like leftover food, cotton, polythene bags etc. in the drains because this chokes the drain. पॉलीथीन बचा हुआ खाना ड्रेन्स में, नालियों में मत फेंकिए, उससे ड्रेन्स चोक हो जाती हैं. डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इन द ड्रेन्स. कुकिंग ऑयल को ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए. इट हार्डन्स एंड ब्लॉकन्स द पाइप. वो पाइप्स को ब्लॉक कर देता है. एंड डू नॉट थ्रो द केमिकल्स लाइक पेंट्स, इंजन ऑयल इनटू द ड्रेन्स. हमें अगर केमिकल्स, पेंट्स, इंजन ऑयल कुछ भी बच जाता है तो इसको हमें ड्रेन्स, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए बिकॉज ये जो नालियों इन द ड्रेन्स देयर आर सम बैक्टीरियाज, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच नेचुरली क्लीन्स दोज ड्रेन्स, जो उन ड्रेन्स को नेचुरली प्योरीफाई करते हैं. अगर आप इनके अंदर ये मेडिसिन, इंजन ऑयल, पेंट डालेंगे तो इट विल किल दैट इको फ्रेंडली बैक्टीरिया. तो we should not throw these paints and oils in the drains. This is all that you can do. Now we'll do A, B, C, D part of this chapter.